हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो एमसीक्यू है या तो हमने ऑलरेडी थियोरी में डिस्कस कर लिए हैं, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। आप एमसीक्यूज़ खुद से ट्राई करो और अगर कोई डाउट्स है तो फिर मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। ओके, केमिकल इक्वेशंस को लिखना है और बैलेंस भी करना है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वर्ड इक्वेशंस जैसे। ओके, और हमें केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आंसर स्टार्ट करते हैं ए से। चलो, ए में क्या पूछा है? हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। बराबर, तो नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, दोनों जब मॉलिक्यूल में के फॉर्म में होते हैं तब N2H2 होते हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते N+H, क्योंकि अकेला नाइट्रोजन और अकेला हाइड्रोजन एटम आपको नहीं मिलेगा, स्टेबल स्टेट में मिलेगा तो एक साथ दो दो मॉलिक्यूल। ओके, मतलब ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक, डाई मतलब दो, मतलब एक मॉलिक्यूल में दो दो एटम। ओके, दोनों गैसियस फॉर्म में है, तो यहाँ पे मैं गैसेस लिख देता हूँ। और बनता है एमोनिया, तो एमोनिया बनेगा NH3। ओके, और वो भी गैसियस फॉर्म में। आपको कंपलसरी मैंने कहा था नीचे नाम भी लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पे नाइट्रोजन लिखता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे एमोनिया। ओके, तो ये हो गई रिएक्शन। अभी हमें क्या करना है? सिर्फ बैलेंस करना है। अब बैलेंसिंग के लिए क्या करें, समझो। यहाँ पे आप हाइड्रोजन की बात करो तो बैलेंसिंग फटाफट कैसे करोगे, समझो। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है ना, एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, चलो, तो बैलेंसिंग के लिए हमने कर दिया यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन के पास आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और जो ऑक्सीजन है वहाँ पे, सॉरी एमोनिया है, वहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, यहाँ पे 3 2 जार 6 हो गए हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे 2 3 जार 6 हो गए हाइड्रोजन एटम। अब नाइट्रोजन की बात करो तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 बैलेंस हो चुका है, तो फिर यहाँ पे और कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, अभी स्टार्ट करते बी। चलो, बी में क्या बोला है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, मतलब क्या हुआ कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देगा। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तो H2S, हाइड्रोजन की वैलेंसी आप +1 ले लो, सल्फर की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैसियस फॉर्म में है, उसको बर्न करो मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देगा और फिर बनाएगा, आपको बोला गया है टू गिव वाटर सल्फ एंड सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और बनेगा वाटर SO2 + H2O। चलो, SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, वो गैसियस फॉर्म में, H2O है वो लिक्विड फॉर्म में। क्लियर? ये एक काम पूरा हो गया, हमने केमिकल इक्वेशन लिख दिया। अभी उसको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे, समझो। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सल्फर दोनों तरफ एक एक है। ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 2 + 1 मतलब कितने हुए 3। तो पहले तो यहाँ पे जो इवन नंबर है तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 3 मतलब ऑड नंबर, उसको इवन में कन्वर्ट करने की ट्राई करो तो हम दोनों तरफ बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो अभी ऑक्सीजन हो गए 4, 2 + 2 4, दोनों तरफ इवन नंबर है, इजीली बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 करने के लिए मैं क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ओके, अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो हाइड्रोजन हो गई 4, हाइड्रोजन हो गई यहाँ पे 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 2। तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या प्रॉब्लम हुई, सल्फ़र, सल्फ़र यहाँ पे कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने हैं 1, तो यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। फिर वापस प्रॉब्लम हुई ऑक्सीजन में, 2 2 जार 4 + 2 6 हो गए। तो यहाँ पे जो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था वो मैं हटा देता हूँ और 3 से कर देता हूँ ताकि दोनों तरफ 6 हो जाए। तो बैलेंसिंग के लिए आपको ऐसे 3-4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन किया हो वो नंबर गलत हो, दूसरी बार फिर से वो चेंज करना पड़े, ठीक है। तो ये बैलेंस हो चुका है। देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों तरफ 4 हैं, नंबर ऑफ सल्फर दोनों तरफ 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन दोनों तरफ 6, बैलेंस्ड कंडीशन में आ गया। अभी क्या करना है, हमें नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिखोगे हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या है वाटर। एग्ज़ाम में भी आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सब तो कंपलसरी लिखना है। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक स्टेट लिखना है, सॉलिड लिक्विड गैस और एक्वस, और एक आपको नाम लिखना है। इनमें से कोई भी अगर मिसिंग है तो मार्क्स आपके कम हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है, हर बार यही आदत डालनी है कि हम सब कुछ लिखें। ओके, थर्ड देखो, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिएट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, BaCl2 सॉल्यूशन है तो एक्वस फॉर्म प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। ओके, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, और हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है AlCl3। ओके, AlCl3। एक मिनट, हम यहाँ पे थोड़ा ये नज़दीक ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे जगह मिलेगी लिखने की। तो ये बन गया AlCl3। ओके, और मिलेगा आपको बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 प्लस क्या बनेगा BaSO4। ओके, BaSO4 के सॉलिड प्रिसिपिएट से मतलब ये कौन सा फॉर्म रहेगा सॉलिड फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म रहेगा अभी भी एक्वस फॉर्म। क्लियर। अब ये बात करते हैं Al2SO4 थ्राइस कैसे बना, तो Al की वैलेंसी +3 और SO4 की -2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Al कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स। देखो Al कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। सेम वे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सल्फर ये जो सल्फेट है वो कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट जब लिखो तब Al2SO4 थ्राइस लिखना है, ये बात भूलनी नहीं है। ओके, अब बैलेंसिंग करते हैं। अब बैलेंसिंग के लिए क्या करना है देखो, तो BaCl2 है और यहाँ पे पहले तो एक काम करते हैं, क्लोरीन को ही बैलेंस करते हैं। कैसे समझो, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। तो यहाँ पे मैं कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से,
तो यहाँ पे मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। क्लियर। अब ये हो गया। अभी SO4 यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अभी चेक करते हैं, दोनों तरफ एल्यूमिनियम एटम 2 है, दोनों तरफ क्लोरीन एटम 6 है, दोनों तरफ Ba 3 है और दोनों तरफ SO4 भी 3 है। तो ये बैलेंस्ड हो चुका है। अभी सिर्फ नाम लिखने हैं हमें। तो नाम आपको पता ही है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखना है बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे आपको लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट, यहाँ पे लिखना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और ये हमें पता है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और यहाँ पे अगर आपको क्लियरली नहीं दिखाई देता तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो ये 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अभी 4th देखते हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम है, मेटेलिक है, ये सिंगल एटम होगा, तो यहाँ पे K प्लस रिएक्ट्स विथ वाटर का है ना, तो H2O, और क्या मिलता है, तो आपको मिलता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये सॉलिड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म, ये आपको मिला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए अब जाओगे तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है। देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इस तरफ 2 ही है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है, बट 1 + 2 है। ये ऑड नंबर है, इवन नंबर करना है तो ये 1 है, वहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो दोनों तरफ हाइड्रोजन, देखो एक तरफ 2 एक तरफ 4, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गई 4। बस अभी बैलेंसिंग की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, देखते हैं। हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन दोनों तरफ 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। हाँ, पोटेशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सिंपल यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया बैलेंसिंग। अभी नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है पोटेशियम, यहाँ पे लिखना है वाटर, यहाँ पे आएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। वीडियो आगे बढ़ता जाए वैसे वैसे आप ये नोट्स बनाते जाओ। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे आपको नाम या स्टेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पूछा है बैलेंसिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम बैलेंस करते हैं। चलो, तो बैलेंसिंग के लिए आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा समझो। तो फटाफट यहाँ पे NO3 एक ही बार है, यहाँ पे NO3 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे जो NO3 HNO3 है वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहीं पे ज़रूरत है कि नहीं। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 + 2 मतलब कितने हुए 4, यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये भी बैलेंस हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 3 जार 6, यहाँ पे 2 8 हुए, यहाँ पे 2 3 जार 6, यहाँ पे 2 8, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। मतलब यहाँ पे NO3, ओके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, वो भी बैलेंस्ड है। सब कुछ बैलेंस हो गया, तो फिर आगे कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया, और बैलेंसिंग के लिए हमें सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 जगह पे।
क्लियर? ओके, ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। अभी 2 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये जो इक्वेशन है उसको आप बैलेंस करोगे। चलो, तो बैलेंसिंग के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ ऑब्जर्व करो पहले, तो कहाँ पे ज़रूरत है वो चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम एटम देखो 2 हैं और यहाँ पे एक ही है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, दोनों तरफ Na बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, 6 हुए, यहाँ पे 4, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 + 2 6 हो गए। दोनों तरफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो चुके हैं। सोडियम एटम भी बैलेंस हो चुके हैं, क्योंकि सोडियम लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे भी 2 है। सल्फर की बात करो, दोनों तरफ एक एक है। हाइड्रोजन की बात करो तो दोनों तरफ यहाँ पे 2 + 2 4 है और यहाँ पे 2 × 2 4 है, तो ये सब कुछ बैलेंस्ड कंडीशन में है, तो फिर आगे बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? ओके, तो ये सेकंड हमारा इक्वेशन है, वो भी बैलेंस हो चुका। यहाँ पे भी 2 बार मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ी। अभी थर्ड इक्वेशन देखते हैं। NaCl + AgNO3, NaCl + AgNO3, ओके, और हमें मिलता है AgCl एंड NaNO3। अब ये बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। चलो, क्या करना पड़ेगा देखते हैं। तो नंबर ऑफ Ag यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, Na 1 1, क्लोरीन क्लोरीन 1, NO3 NO3 एक एक बार। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड कंडीशन में है, मतलब ये एज इट इज़ रख दो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड कंडीशन में है। चलो, अभी देखते हैं लास्ट वन। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + HCl। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 HCl हो गया, मतलब ये सब बैलेंस हो गया। SO4 ऑलरेडी बैलेंस्ड है, Ba भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये इक्वेशन एक ही बार मल्टीप्लाई करने से बैलेंस हो गया। तो ये हमारा फोर्थ आंसर। क्लियर? तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 हमारे यहाँ पे फिनिश हुए। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। उसमें फर्स्ट है ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। क्लियर? तो यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, CaOH ट्वाइस, हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। ओके, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसका आप वैलेंसी लोगे -1 और कैल्शियम के लिए +2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कैल्शियम कितने बार आएगा, एक ही बार। और ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोक्सिल है वो 2 टाइम्स, इसीलिए मैंने Ca एक ही बार लिखा, बट OH है वो ट्वाइस कर दिया। ओके, तो ये CaOH ट्वाइस प्लस आपको बोला गया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ओके, और रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 और प्लस वाटर कहाँ है, तो वो है H2O।
चलो यहाँ पे CHOH ट्वाइस वो एक्वस फॉर्म में है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म, और ये है H2O लिक्विड फॉर्म। ओके, आदत डाल लो कि नीचे आप नाम भी लिखो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, और ये वाटर। क्लियर? एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अभी भी हाँ, यहाँ पे बैलेंसिंग देख लेते एक बार। कैल्शियम यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, कार्बन यहाँ पे एक, कार्बन यहाँ पे एक। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 2 + 2 4, यहाँ पे 3 + 1 4, और हाइड्रोजन भी दोनों तरफ 2 है। ऑलरेडी बैलेंस्ड था, इसलिए यहाँ पे बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। सिंपल है, जिंक मतलब Zn, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, और आफ्टर रिएक्शन आपको मिल रहा है जिंक नाइट्रेट, तो ZnNO3 ट्वाइस। समझो, Ag वैलेंसी +1 लोगे, NO3 -1 डायरेक्ट कंबाइन हो गए, इसलिए बना AgNO3। बट जब Zn की बात आएगी तब Zn की वैलेंसी +2 और NO3 की -1। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Zn कितने बार आएगा? एक ही बार, और NO3 2 टाइम्स, इसीलिए मैंने लिखा है Zn और NO3 ट्वाइस। चलो यहाँ तक ये सब आपका क्लियर है। चलो ZnNO3 ट्वाइस के साथ क्या आएगा? Ag। यहाँ पे देखो, जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा थी, Ag की कम, तो Ag को रिप्लेस कर दिया उसने। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अभी स्टेट्स दिखा देते हैं। तो जिंक है वो सॉलिड फॉर्म, AgNO3 है वो एक्वस फॉर्म। अभी लिक्विड में आ गया Zn, तो ये हो गया एक्वस, और सिल्वर आपको सॉलिड फॉर्म में अलग से मिला। नाम लिख दो, तो यहाँ पे जिंक, यहाँ पे आप लिखोगे सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे लिखोगे जिंक नाइट्रेट, और यहाँ पे लिखोगे सिल्वर। अब दोनों तरफ बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे जिंक एक बार, यहाँ पे भी एक ही बार है। हाँ, यहाँ पे NO3 देखो 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे Ag 2 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे Ag को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये बैलेंस हो गया। ओके, ये बी पार्ट हो गया। अभी देखते हैं सी। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड विल गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। क्लियर? एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड विल गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो यहाँ पे Al प्लस CuCl2 आपको मिलने वाला है AlCl3, आपको मिलने वाला है AlCl3, और कॉपर अलग से। तो ये एल्यूमिनियम था वो सॉलिड फॉर्म में था, कॉपर क्लोराइड था वो एक्वस फॉर्म में था। एल्यूमिनियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और वो खुद आ गया एक्वस में, और कॉपर को बाहर निकाल दिया सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, कॉपर को बाहर निकाल दिया सॉलिड फॉर्म में। बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको क्लोरीन है वो अनबैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पे ये देख लो, तो क्लोरीन इम्बैलेंस्ड है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब एल्यूमिनियम 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कॉपर 3 हो गए, तो यहाँ पे कॉपर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी देख लो, दोनों तरफ बैलेंसिंग हो चुका है, बैलेंसिंग हो चुका है। अभी क्या काम बाकी है हमारा? नाम लिखना, तो वो भी लिख देते हैं।
एल्यूमिनियम प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कॉपर क्लोराइड। यहाँ पे क्या आएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और यहाँ पे जो बचा वो कॉपर है। अभी बात करते हैं डी की। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट आफ्टर रिएक्शन विल गिव बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते हैं, BaCl2 प्लस BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट मतलब K2SO4 कैसे बना, पोटेशियम की वैलेंसी +1, SO4 की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो K 2 टाइम्स आएगा, इसलिए K2 और SO4 1 टाइम। क्लियर? तो ये हुआ K2SO4। आपको आफ्टर रिएक्शन क्या मिलने वाला है, तो बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 प्लस KCl, ओके, BaCl2 एक्वस फॉर्म, और यहाँ पे भी एक्वस फॉर्म, यहाँ पे ये BaSO4 है वो सॉलिड फॉर्म, और यहाँ पे एक्वस फॉर्म। सॉलिड फॉर्म के प्रिसिपिएट जनरेट हुए, मतलब ये रिएक्शन प्रिसिपिएशन रिएक्शन भी है, और यहाँ पे देखो पॉजिटिव आयन से वो इंटरचेंज हो गए, मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। अभी सिर्फ बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 2, यहाँ पे 1 है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे पोटेशियम 2, यहाँ पे 2 हो गए हैं। दोनों तरफ देखो बेरियम 1 और SO4 1, तो फिर ये बैलेंस्ड कंडीशन में आ चुका है। अब बैलेंस कंडीशन में आ चुका है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेरियम क्लोराइड, नाम लिखना भूलना नहीं है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ पोटेशियम सल्फेट। यहाँ पे क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड। ओके, ये हो गया। चलो, ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। फिर से वही सारी चीज़ें हमें रिपीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, ओके, एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। हर एक केस में आपको टाइप ऑफ रिएक्शन भी लिखना है। क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, मतलब हमें हर एक के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, और टाइप ऑफ रिएक्शन भी हमें बोलनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ ए से। चलो, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब KBr, के कैपिटल करना है आपको, याद रखना है, प्लस बेरियम आयोडाइड, तो Ba आयोडीन का I कैपिटल करना है, I2 बनेगा। यहाँ पे आपको मिल रहा है 2Ki प्लस आपको मिलेगा BaBr2। ठीक है, यहाँ पे 2 इसीलिए क्योंकि I है वो 2 टाइम्स है, तो ये हो गया पोटेशियम आयोडाइड। अब यहाँ पे पोटेशियम 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक्वस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक्वस फॉर्म में दिया हुआ है, और ये भी है एक्वस फॉर्म में, और ये मिला आपको सॉलिड फॉर्म में। अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए देखो, यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है ना, पोटेशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे बेरियम आयोडाइड, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पे बेरियम ब्रोमाइड, वो तो क्वेश्चन में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम लिख दोगे, जहाँ पे मैं जगह छोड़ रहा हूँ वहाँ पे आप नाम लिख दोगे।
यहाँ पे क्या लिखोगे, पोटेशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे बेरियम आयोडाइड, यहाँ पे क्या नाम लिखोगे, पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पे बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब ये रिएक्शन देखो, पोटेशियम यहाँ पे था वो यहाँ पे गया, बेरियम यहाँ पे था वो यहाँ पे आया, तो ये रिएक्शन का नाम मैं क्या लिखूँ? तो आपको भी पता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो अभी बी पार्ट सॉल्व करते हैं। जिंक कार्बोनेट, ओके, उसमें से बनता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट मतलब ZnCO3, तो उसमें से क्या बना, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, जिंक ऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में, और ये ZnCO3 है वो भी सॉलिड फॉर्म में। देखो यहाँ पे एक सब्सटेंस अकेला है और वो ऑटोमेटिक तो दो टुकड़ों में डिवाइड नहीं होगा। क्लियर, मतलब कोई ना कोई एनर्जी तो हमें देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम दे रहे हैं हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी है तो यहाँ पे देखो एक सब्सटेंस है उसमें से 2 और मोर अगर सेपरेट होते हैं तो हम उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, याद है, और ये हीट की वजह से हो रहा है। मतलब यहाँ पे आप जो नाम लिखोगे वो कौन सा है, थर्मल डीकम्पोजिशन। ओके, थर्मल डीकम्पोजिशन। और यहाँ पे नाम लिखना आपको नहीं भूलना है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जिंक कार्बोनेट, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, तो ये नाम लिखना मत भूलना। ओके, बैलेंसिंग भी कर लेना है, बट यहाँ पे ये ऑलरेडी बैलेंस्ड कंडीशन में है इसीलिए हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अभी सी देखो, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस और मिलके बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड, मिलके बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे आएगा क्लोराइड। क्लियर, तो हाइड्रोजन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है इसीलिए मैं यहाँ पे H2 लिख रहा हूँ, वैसे ही क्लोरीन भी डायएटॉमिक है इसलिए Cl2 लिख रहा हूँ, और कंबाइन होके क्या बनाते हैं HCl, और वो भी गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म और ये भी गैसियस फॉर्म। तो यहाँ पे दो एलिमेंट कंबाइन होके सिंगल एलिमेंट बनता है। ठीक है ना, दो सब्सटेंस कंबाइन होके सिंगल बनता है मॉलिक्यूल, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ हाइड्रोजन 2 हो गए, दोनों तरफ क्लोरीन भी 2 हो गए। यहाँ पे आपको लिखना है हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखना है क्लोरीन, यहाँ पे लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, और इसी का हम जब एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का, तब बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो अभी ये सी का सॉल्यूशन हो गया, अभी करते हैं डी का सॉल्यूशन। चलो डी में क्या है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आफ्टर रिएक्शन विल गिव मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब मैग्नीशियम मतलब Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी मैंने कहा था कि एक्वस फॉर्म में बना दो, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, मतलब ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये सॉलिड फॉर्म है। ओके, और आफ्टर रिएक्शन बनता है MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ पे सिंपल बात है, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और वो खुद आ गया एक्वस में,
हाइड्रोजन को गैस बना के उड़ा दिया। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन को सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए ये रिएक्शन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आपको ये रिएक्शन का नाम लिखना है। कौन सी है रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? तो आप पूरा वर्ड में अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, गिवन रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गिवन रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है मैग्नीशियम, यहाँ पे लिखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे हाइड्रोजन। चलो ये डी तक फिनिश होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 फिनिश हुआ। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ओके, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या है देखो, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। ओके, जब आप उसको हीट देते हो तब ब्लैक कलर बनता है। पहले क्या कौन सा कलर था? ब्राउन कलर। ओके, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। ओके, तो आपके घर पे सपोज आपके घर पे कोई कॉपर का बर्तन है, ठीक है, तो पेरेंट्स की परमिशन से या तो पेरेंट्स को ही बोल दो कि वो उनको गैस पे गर्म करें। जब आप हीट दोगे तब वो जो सरफेस है वो ब्राउन कलर से चेंज हो जाएगी ब्लैक कलर में। मतलब ये जो एलिमेंट है वो कौन सा है? कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है आंसर हियर एलिमेंट एक्स इज कॉपर। कॉपर है तो उसका सिंबल रहेगा Cu। सिंबल क्या है? Cu। ओके, when copper is heated in air it forms black colored copper oxide। ओके, मतलब यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं। चलो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन होगी, कॉपर है उसको हम गरम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देगा और बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सॉलिड फॉर्म, ये गैसियस फॉर्म, ये फिर से बनेगा सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉपर था उसका कलर कौन सा था? ब्राउन। ओके, और यहाँ पे जो कलर बनेगा वो कौन सा कलर बनेगा? कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक। ठीक है, तो आपको अभी पूछा क्या है? दूसरा एक था नेम द एलिमेंट एक्स, वो तो हमने दे दिया कॉपर, एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, कौन सा फॉर्म हुआ है? कॉपर ऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पे लिखना है आफ्टर रिएक्शन ब्लैक कलर्ड, आफ्टर रिएक्शन ब्लैक colored compound will be formed it is CuO। क्या लिखोगे? कॉपर ऑक्साइड। ओके, वो कौन सा होगा? कॉपर ऑक्साइड। तो आफ्टर रिएक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हो, आफ्टर रिएक्शन ब्लैक कलर कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ओके, एंड इट इज नॉन एज कॉपर ऑक्साइड। क्लियर? ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। 2 क्वेश्चन थे कि
ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको गर्म करने के बाद वो ब्राउन कलर था उसका ब्लैक कलर कन्वर्ट हुआ, तो वो आपको पता चला कॉपर। आफ्टर रिएक्शन क्या बनता है, तो कॉपर ऑक्साइड। क्लियर। चलो ये हो गया एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फिनिश हुआ। अगर कोई डाउट है एक्सरसाइज में, अगर रिमेनिंग क्वेश्चन में भी कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।